बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इंकशाफ किया है कि कुछ टैक्स दहिंदगान अरबों रुपए मालियत के असासों और आमदन पर मबनी पुरतायुश तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अफराद लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे ब्रांडेड कपड़े, बैग्स और घड़ियाँ इस्तेमाल और लातादाद गैर मुल्की दौरे करते हैं, लेकिन अपने टैक्स गोशवारों में नहायत कलील आमदन जाहिर कर रहे हैं। FBI के लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने मजीद मुमकिन मुबैना टैक्स चोरों की तफसीलात FBI हेडक्वार्टर्स और मुतालिका रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी हैं ताकि इन अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की जा सके। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO के पास 30 जदीद मॉडल की गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी मजमूई मालियत 2.7 अरब रुपए है। एक रोल्स रॉयस फैंटम और उसके अलावा कई दीगर कीमती गाड़ियां और असासे भी शामिल हैं। ताहम जब इनकी टैक्स रिटर्न्स की जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि टैक्स दहिंदा की जानिब से हासिल की गई महंगी गाड़ियों में से कोई भी अपनी इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में जाहिर नहीं की गई। लाहौर में एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये दिखाया कि वो गुज़श्ता 5 बरसों यानी 2021 से 2025 के दौरान 25 से ज़ायद ममालिक का सफ़र कर चुकी हैं। ताहम उन्होंने अपनी आमदनी बहुत कम जाहिर की है। FBI ने मुमकिन टैक्स चोरों के असासों और आमदनी की जांच पड़ताल ऐसे वक्त में की है जब टैक्स वसूली का निज़ाम अपने सालाना टैक्स हदफ 14.13 ट्रिलियन रुपए के हुसूल के लिए एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 शुरू हो गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कराची एक्सपो सेंटर में इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान भी इस तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता के दरमियान तजारती हब बन सकता है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 6 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। Let me also here say that with nearly 70% of our planet covered by water, the blue economy holds the greatest promise for humanity's future. And it is my dream that the great puzzle before us is how quickly human genius can crack the code to turn the boundless oceans into sustainable source of fresh water for our farms and our people. तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार आज इस्तांबुल का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो वहाँ अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और 8 अरब इस्लामी ममालिक गज़ा मुआहदे की कोशिशों में शामिल रहे हैं। इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गज़ा की तामीर नौ पर देगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत दोहराएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और उनकी इज़्ज़त और इंसाफ की बहाली के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुताल्लिक़ केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। गज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गज़ा के इलाके शुजाइया में इसराइली हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। गज़ा के महकमे शहरी दिफा का कहना है कि गज़ा सिटी में मलबे से मजीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गज़ा में इमदाद की सिर्फ एक हिस्से की तरसील की इजाज़त दे रहा है। इसराइल रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों की बजाय सिर्फ 145 ट्रकों की इजाज़त दे रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा में इसराइल को किसी भी ख़तरे का जवाब देंगे। गज़ा में किसी भी फ़ौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा है कि अमरीका इसराइल को गज़ा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिशें नहीं कर रहा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में सदर आसिफ अली जरदारी और इनसे मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम भी शामिल है। तफसील जानेंगे कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा क्या तफसील है इस खबर की? देखिए, एक बहुत ही अहम सियासी डेवलपमेंट हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत इस वक्त दोहा कतर में एक सरकारी दौरे पर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी से जो 27वीं आईनी तरमीम है इस पर मदद मांगी है। और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके मंदरजात से मुताल्लिक भी बताया है कि इसमें जो आईनी तरमीम में तालीम और आबादी के जो की मनसूबाबंदी के जो इख्तियारात हैं वो भी वफाक को वापस दिए जाने से मुताल्लिक तरमीम की तजवीज़ है। जबकि इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी जो तात्तुल है इस पर भी बातचीत की गई है। जबकि मुजव्वज़ा जो आईनी 27वीं आईनी तरमीम है इसमें NFC में जो सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ है उसके खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। जबकि जजों के तबादले का इख्तियार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली समेत आईनी अदालत का क़याम भी 27वीं तरमीम मुजव्वज़ा जो 27वीं तरमीम है उसके मंदरजात में शामिल होगा। तो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि अब वज़ीर आज़म को बताया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस सिलसिले में जो भी फैसला है वो करेगी और सदर मुमलिकत की कतर से वापसी के बाद 6 नवंबर को बताया गया है कि 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसमें 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जो मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म की जो पेशकश है उस पर बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान रजी आपका। आगे बढ़ते हैं। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके शादमान में फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 788 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 770, सिविल सेक्रेटेरिएट में 756, जबकि DHA में फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 744 रिकॉर्ड किया गया है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त गुजरांवाला है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 690 और फैसलाबाद में 306 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मॉग का राज अब भी बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल बताएंगी हाफसा उस्मान? जो बिल्कुल लाहौर में जो है वो स्मॉग की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर जो है वो दुनिया भर में जो है आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर आ चुका है। बहुत ज़्यादा स्मॉग है, खुल के सांस लेना भी शहरियों का जो है वो महाल हो चुका है। फ़िज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है और स्मॉग की जो ख़तरनाक सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए आज से जो है वो स्कूल के जो टाइमिंग्स हैं वो भी जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तकरीबन 9:15 बजे जो है वो स्कूल लगा करेगा। सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर जो है वो भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। तो इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात के साथ उनके बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहशगाह पर मुलाकात की। चौधरी शाफ़ी हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। चौधरी शुजात हुसैन ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और वजारत दाखिला के इंतजामात को सराहा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में मुसलसल ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ताहाल मुतबादिल कायद ऐवान की नामजदगी नहीं की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइए क्या वजह है ताख़ीर की? इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो हमारे जराए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो वतन वापस आएंगे तो उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन उम्मीदवार होगा जो मुतबादिल वजीर आजम के तौर पर होगा। एक तो ये मसला है, और दूसरी जो उसमें जो बात है जो इस वक्त रुकावट बन रही है वो है मुस्लिम लीग नून के मुतालबात। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि कबल वक्त इंतखाबात करा दिए जाएं, यानी मार्च में इंतखाबात उनका मुतालबा है, और उसके साथ वो ये कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, यानी वोट भी देंगे और अपोजिशन में भी बैठेंगे। अब ऐसी सूरत में जब इंतखाबात जुलाई में होना थे, अगर मार्च में इंतखाबात मुंतकिल कर दिए जाते हैं, वक्त यहाँ आ जाता है, तो 2 माह कबल इलेक्शन कमिश्नर को तमाम इख्तियारात जो सदर के वज़ीर आज़म के हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में 2 महीने के लिए, यानी अभी नवंबर है, दिसंबर जनवरी के लिए 2 महीने के लिए वज़ीर आज़म बनना और बड़ी अजीब सी बात है कि अगर उसको कर लें। उसमें फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तक बजट जो है वो ऑलमोस्ट 80% बजट इस वक्त मौजूद है, तरक्याती बजट, जिसको आने वाली हुकूमत खर्च करेगी। इसी तरह बहुत सारी नौकरियां हैं, तकरीबन 8000 के लगभग नौकरियां ऐसी हैं कि जो आने वाली हुकूमत जो है उनको फिल करेगी। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपने लिए कोई मसला शायद पैदा नहीं करना चाह रही। इस वक्त तक जो सियासी मुबसरीन है उनका ये कहना है। ताहम पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो चाह रही है कि हम हुकूमत बनाएं और आइंदा। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी अपडेट करने के लिए। टॉप सीड नासिर इकबाल ने तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। महानूर ने विमेन टाइटल अपने नाम किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने इनामात तकसीम किए। पीएन रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में चैंपियनशिप के मेंस फाइनल में नासिर इकबाल ने सीट नंबर 2 तैयब असलम को 3-1 से शिकस्त दी। विमेन इवेंट पेशावर की महानूर अली ने जीता। फैसला कुन मार्के में उन्होंने बड़ी बहन सैरिश अली को 3-0 से शिकस्त दी। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने इनामात तकसीम किए। कमोडोर मुदस्सिर खुर्शीद ने इस्तकबाली कलमात अदा किए। तकरीब में कमांडर कराची फैसल अब्बासी, स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन समीउल्लाह खान और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। राजनपुर में घुड़दौड़ का रिवायती मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आए तेज़ रफ्तार घोड़ों ने अपनी रफ्तार और ताकत का मुजाहरा किया। फाइनल मुकाबले में खुशकिस्मत नामी घोड़ी ने कूंज नामी घोड़ी को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। राजनपुर के इलाके बकरपुर में होने वाली घुड़दौड़ के 20 मुकाबले हुए, जिसमें 40 घोड़ों ने हिस्सा लिया, जिनमें ख़ास तौर पर खुशकिस्मत, कूंज, बिजली, दिलकश, नसीबों वाली, लाल परी, शाहीन, बोल उस्ताद, बादल और मिट्टी नामी घोड़ियों ने अपनी फुर्ती दिखाई। फाइनल रेस में खुशकिस्मत नामी घोड़ी ने ज़बरदस्त दौड़ लगाकर कूंज नामी घोड़ी को पीछे छोड़कर फतह अपने नाम कर ली। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज़ है। आज दिन भर क्या सरगर्मियाँ रहेंगी, उनीबा ज़मीशा रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की रौनकें और यहाँ की गहमा गहमी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इन दिनों वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। ये जंग और जियो के इश्तराक से होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, जिसमें 142 ममालिक के 1000 से ज़ायद फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ थिएटर्स भी पेश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करती हुई वर्कशॉप्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्मों की स्क्रीनिंग भी इसमें शामिल है। आज इसका चौथा रोज़ है और आज भी मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए सकाफ़ती रंग बिखरेंगे। बांग्लादेश की नाहरिका मुमताज़ की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पर प्रेजेंटेशन भी है। मी एंड माई वर्क के उन्वान से इनका दूसरा प्रोग्राम होगा। इसमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका है लोगों के लिए। सकाफती मुकालमे के लिए विजुअल आर्ट पर मबनी एक प्रोग्राम है, आर्ट एज अ ब्रिज, जो दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। जबकि मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती विरसे और याददाश्तों पर मबनी फिल्म स्क्रीनिंग भी आज शाम 4 बजे होगी। कॉन्गो के स्टेट डांसर्स की वर्कशॉप भी आज शाम 5 बजे पेश की जाएगी, जबकि इराक के थिएटर ग्रुप का एक ड्रामा भी आज रात 8 बजे पेश किया जाएगा।